Now see the exercise 3.7. First question, that is, Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of the weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ओके मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना मैक्सिमम वेट उसमें फर्टिलाइज़र के बैग में रखा गया है. ठीक है, आपने यहाँ पे 2 बैग्स आप रेनू ने परचेज़ किए हैं अलग अलग. एक 75 kg का था और एक 69 kg का था. आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इनका SCF. सो दैट मैक्सिमम वेट इज इक्वल टू द SCF ऑफ 2 बैग्स वेट. दैट SCF के लिए आपको फाइंड आउट करना है अगेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 और 69 के. ठीक है, तो 75 के प्राइम फैक्टर्स के लिए आपको उसको डिवाइड करना है. सो हाउ वी डिवाइड दैट नंबर्स, सी दैट 75, ओके, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 75. सो दिस नंबर इज ऑड नंबर है ये, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से चेक करेंगे. दैट इज वी डिवाइड दिस नंबर बाय 3 फर्स्ट. 3 2 ज़ा 6 here, 1 रिमेनिंग, तो ये 15 हो गया. 3 5 ज़ा 15 लाइक दिस. देन 25 कौन से टेबल में आता है? 5 के. 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5 here. देन नेक्स्ट नंबर है आपका 69, जो वेट आपको बताया है kg ना, 69 kg उसमें वेट था सेकेंड बैग में. सो दिस इज़ ऑड नंबर. This number is not divided by 2, so we divide this number by 3. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. 23 only come in the table of 23. तो ये आ गया आपका 23 1 सा. अब इनके हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 के प्राइम फैक्टर्स है 3 × 5 × 5 लाइक दिस. देन 69 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 69. सो 3 × 23. तो इनमें कॉमन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? दैट इज़ अ 3. दैट इज़ अ मैक्सिमम वेट इज़ 3 kg. सो दैट इज़ योर SCF आ गया आपका 3, और यही आपका आंसर है. दैट इज़ अ मैक्सिमम वेट. ओके, नाउ in this way we see here 3 kg of the maximum weight of the value of the weight. Now see the second question, that is 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in the complete steps. आपको यहाँ पर अब मिनिमम फाइंड आउट करना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चले होंगे वो 3 बच्चे. ठीक है, इनका आपको स्टेप दिया है यहाँ पर कि उन्होंने कोई जगह से सेम स्पॉट से स्टार्ट किया, तो उन्होंने स्टेप लिए हैं. फर्स्ट बॉय ने 63 सेंटीमीटर का स्टेप लिया, सेकेंड ने 70 का, थर्ड ने 77 का. अब उन्हें हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम इनका LCM निकालेंगे. LCM के लिए LCM इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है. अब जब हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो हम तीनों डिजिट्स एक साथ लिख कर फाइंड आउट करते हैं. सो वी राइट लाइक दिस 63 70 एंड 77. ओके, सो वी डिवाइड दिस नंबर लाइक दिस. ओके, हियर दिस 70 इज़ अ इवन नंबर, बाकी 63 और 77 ये ऑड नंबर है. तो 70 सबसे पहले डिवाइड होगा बाय द टेबल 2. 63 2 के टेबल से नहीं होता है, इसको वैसे ही लिखेंगे. 77 भी हमने ऐसे ही लिख दिया. और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस इसका हाफ कितना आएगा यहाँ पर? 35. ठीक, नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय 3. देन 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 35 इज़ नॉट कम, राइट डाउन एज इट इज़. दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट कम, राइट डाउन एज इट इज़. 3 के टेबल में नहीं आता, उसको ऐसे कैसे लिखेंगे? फिर 3 से 3 7 ज़ा 21. 35 नहीं आता है 3 के टेबल में, राइट डाउन एज इट इज़. नाउ हियर वी हैव 7 35 एंड 77. दिस 35 इज़ कम इन द टेबल ऑफ 5. तो 5 से सबसे पहले डिवाइड होगा. 7 नहीं आता है. 77 इज़ नॉट कम, राइट डाउन एज इट इज़. 5 7 ज़ा 35. Then
7 7 एंड 77 आ गया। अब ये सारे डिजिट 7 के टेबल से जाएंगे। 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 11 ज़ा। देन दिस कंप्लीट हियर भी डिवीजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 11 बाकी 11 के टेबल से जाएगा। 1 वी राइट डाउन एज इट इज़ 11 1 से 11। व्हेन यू गेट हियर 1 1 1 इन दिस वे यू कंप्लीट योर डिवीजन हियर। सो LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपको इनको जो आपके फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स इनको आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई लाइक दिस। इनका आपका मल्टीप्लाई आएगा दैट इज़ 6930। सो दैट इज़ योर सी इन दिस वे we find the LCM and multiply them. So 6930 is your minimum distance covered. Okay. Now see the question number 3. Length, breadth and height of a room are given to you and find the longest step which can measure the 3 dimension of the room exactly. आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है दैट इज़ अ लॉन्गेस्ट स्टेप आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए इसका SCF हम निकालेंगे। सो इन लास्ट क्वेश्चन हमने SCF मैंने आपको बताया कि 3 डिजिट्स 3 नंबर्स हैं तो उनका आपको SCF कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है। सो we find the prime factors of each and every given 3 numbers like this and we write down their prime factors in multiplying common factor। अब इसका आया 75 तो 75 is a required measure of the longest step is 75 centimeter। See the question number 4. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। अब आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा है जिससे 6, 8 और 12 ये डिविजिबल है। सो उसके लिए हम LCM निकालेंगे 6, 8 एंड 12 का। LCM अगेन वी फाइंड ऑल दिस नंबर्स लाइक दिस। ओके, हमने इन नंबर्स को लिखा, अब डिवाइड किया हमने सबसे पहले इसको 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। देन 3 4 6 है, 3 इज़ नॉट कम टेबल ऑफ 2 तो 3 को एज इट इज़ लिखोगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 2 3 आया आपका। देन दिस नंबर 2 इज़ कम इन द टेबल ऑफ 2 तो हम इसको पहले हटाएंगे यहाँ से। तो 2 1 ज़ा 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको हमको पहले इवन नंबर को ये करना है डिवाइड। ठीक है, अब ये ऑड नंबर्स बचे हैं 3 और 3 तो ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा कंप्लीट। ओके, जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई में लिखा लाइक दिस। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये मल्टीप्लाई आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 तो 24। अब आपको 24 के मल्टीपल्स लिखने हैं जिनसे आपको स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर मिले। तो 24 4 ज़ा ऑल ऑफ यू नो 96 तो 24 5 ज़ा कितना होता है 120। 120 इज़ द स्मॉलेस्ट 3-digit number which is divisible by 6, 8 and 12. Okay, now see the question number 5. Determine the greatest 3-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। अब आपको बड़ा नंबर ढूंढना है 3-digit नंबर जो 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे 8, 10 और 12 को। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। देन दिस 4 5 6 इट बिकम, तो अब इसको 2 से 2 2 ज़ा 4, 5 नहीं आता उसको ऐसे कैसे लिखा 2 3 ज़ा 6। देन अगेन बाय 2 1 ज़ा 2, 5 इज़ नॉट कम, 5 राइट डाउन एज इट इज़। 3 इज़ नॉट कम, राइट डाउन एज इट इज़। देन दिस 1 हियर यू हैव, हियर वी कंप्लीट दिस। 8 का डिवीजन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब 5 और 3 को कंप्लीट करना है आपको, तो 3 से पहले हम डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3। नाउ रिमेनिंग दिस 5 हियर बिकम, तो ये 5 1 ज़ा 5। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। अब 120 के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। 128 ज़ा 960 है, ये 3-डिजिट नंबर है। ठीक है, अब 129 ज़ा 1080। ठीक है, दैट मीन आपका जो यहाँ पर 4 डिजिट आ गया। हमें बोला है कि ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर लिखो, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा है 960। सो योर आंसर इज 960 इज द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, 8, 10 एंड 12।
Now see the question number 6. Traffic lights of the three different road crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. then at what time will they change simultaneously again? एक ट्रैफिक लाइट के आपको क्रॉसिंग पर, रोड क्रॉसिंग पर आपको टाइमिंग दिया है, दैट इज़ अ, वहाँ पर लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स है वो कितने देर में चेंज होते हैं. सो हर एक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड में जो सिग्नल है वो चेंज होता है. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज़ अ टाइम पीरियड आफ्टर द लाइट चेंज. ठीक है, सो फॉर दिस वी फाइंड द LCM ऑफ दिस ऑल थ्री नंबर 48, 72 और 108 का हम LCM फाइंड आउट करेंगे. सो वी राइट डाउन 48, 72 एंड 108. फिर डिवाइड बाय 2, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. हियर 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग, 2 6 ज़ा 12, देन 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8. आपके नंबर आ गए 24, 36, 54. उसको आपको डिवाइड करना है बाय 2 से. 2 12 ज़ा, फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा. ठीक है, फिर ये नंबर फिर से 2 से जाएगा. 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 27 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो राइट डाउन एज इट इज़. देन 2 3 ज़ा 6, 9 इज़ नॉट कम, 27 नहीं आता है, राइट डाउन एज इट इज़. देन 3 9 और 27 इट भी कम. ये तीनों नंबर आ रहे हैं आपके 3 के टेबल से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27. ठीक है, फिर यहाँ पर 1 आ गया, दैट मीन हेयर डिवीजन कंप्लीट हो गया 48 का. अब आपके डिवीजन बाकी है 3 और 9 का, तो 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं. 3 1 ज़ा 3 हियर यू राइट. देन 9 है, 3 3 ज़ा 9. देन दिस 3 इज़ रिमेनिंग हियर, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़ा 3. इन दिस वे वी हैव द प्राइम फैक्टर्स. वी राइट डाउन इन मल्टीप्लाई. 432 आया. अब 60 से हमें डिवाइड करना है, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 67 सा 420, तो रिमेनिंग आया. माइनस करोगे तो 12 सेकेंड्स रिमेनिंग. ठीक है, दैट मीन आपका जो आंसर है वो है ये, जो इतने सेकेंड्स थे इसको हमने कन्वर्ट किया इनटू द मिनट, तो मिनट में आया 7 मिनट 12 सेकेंड्स. दैट मीन द लाइट विल चेंज साइमल्टेनियसली 7 minutes 12 seconds. Okay, now see the question number 7. That is, the 3 tankers contain the 403 liters, 34 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the minimum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 container exactly the number of times. यहाँ पर भी हम तीनों जो नंबर्स हैं इनका SCF निकालेंगे फॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंकर रिक्वायर्ड. 403 13 से डिवाइड होगा. 434 2 से डिवाइड है क्योंकि इवन नंबर है. 465 3 से डिवाइड करना स्टार्टिंग आपको, और इस तरीके से आपको इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे. प्राइम फैक्टर्स को आपको लिखना है मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई में लिखने के बाद कॉमन फैक्टर है इसका 31. यहाँ 31 है, 31 ये कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन जो फैक्टर है वो SCF, दैट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कंटेनर की 31 liters. Okay children, see like this. Okay, now